कमरे में लेकर क्या गई? देखना पड़ेगा। अलमीरा में भी कुछ नहीं है। कहाँ रख दी इतने जल्दी बहू? क्या हुआ माँ जी, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अरे बहू, मैंने तुम्हें अभी कुछ हाथ में पैकेट देखा था अपने कमरे में ले जाते हुए। क्या था वो पैकेट? क्या बोला आपने माँ जी? पैकेट? तो इसमें अचंभा होने वाली कौन सी बात है? मैंने तुम्हारे हाथ में देखा, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गई देखने के लिए। क्या मेरा बेटा तुम्हारे हाथ में लाकर दिया है? माँ जी, वो पैकेट में तो कुछ नाश्ता लेकर के आया है आपका बेटा, जो मैं किचन में जाकर के रखी हूँ कि चाय बन जाएगा तो आप लोग को ले जाके गर्मा गर्म कचौड़ियाँ दूंगी। ये क्या हुई बात बहू? नाश्ता क्या बाहर से मंगवाना जरूरी था? घर में नहीं बना सकती थी? सिर्फ मेरे बेटे के पैसे ही बर्बाद करो, अपना हाथ वाथ नहीं चलाना है। माँ जी, कल तो कुहू ही बोल रहे थे कि मुझे रामू चाचा के यहाँ का कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। उसी में आपका बेटा बोले थे कि कोई बात नहीं, मैं कल ऑफिस से आऊंगा ना तो लेते आऊंगा, वही लेकर के आए हैं। अरे चल चल, मुझे इतना बेवकूफ मत बना। मैंने देखा नहीं क्या? वो पैकेट तो कुछ और ही था जो तू अपने कमरे में लेकर के आई थी। मुझसे ज्यादा ना छिपाए मत करो, मुझे सब पता है। माँ जी, भला मैं आपसे क्यों छिपाऊंगी? छिपाने से भला मुझे क्या मिल जाएगी माँ जी? जो भी आपका बेटा लाते हैं आप लोग के सामने ही देते हैं, तो इसमें छिपाने वाली बात कहाँ से आ गई? अरे चल चल, मुझे सिखाने चली है, मुझे पता ही नहीं है। क्या हुआ माँ, तुम्हारा मुंह बना हुआ है? अरे बेटा, मुंह नहीं बनेगा तो और क्या होगा? मेरा इकलौता ही बेटा है, और बताओ इकलौता बेटा होने के बाद भी अपनी पत्नी को छिपा छिपा कर सामान ला कर देता है। ये क्या अच्छी बात है बेटा? अपने ही घर में इस तरह से करना? अरे माँ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। भैया आए थे उस समय तो मैं भी थी, ऐसा कुछ नहीं था भैया के हाथ में। अरे बेटा, हम लोग को आंख में धूल झोंका जाता है, समझी ना? छिपा छिपा कर अपनी पत्नी को दिया जाता है। अभी मैंने देखा था, एक पैकेट ले जा रही थी बहू जल्दी जल्दी, और कमरे में गई तो कुछ था ही नहीं। बहू बोलती कि कचौड़ी लाए थे आपका बेटा। बताओ बेटा, कितना झूठ बोल रही है तुम्हारी भाभी? अरे माँ, सही तो बोल रही है भाभी, कचौड़ियाँ ही था। भैया ने खुद लाया था, मैंने देखा था। और वैसे भी कचौड़ियाँ तो लाने के लिए मैंने ही बोला था कल भैया को। ये बहू ना सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। पर माँ, कहाँ जा रही हो? भैया देखो, अभी अभी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाए हैं, चाय के साथ खाने में बहुत मजा आएगा। चलो ना, बैठो ना, तुम लोग ही खाओ बेटा, मेरे यहाँ सुनता कौन है? माँ थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा हो जाती है। भाभी, हाँ कुहू, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी भाभी, खाना आप देख लीजिएगा। नहीं कुहू, मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, आप बैठिए ना, बस 5 मिनट में बन जाएंगे। अरे नहीं भाभी, मुझे ये रोटी पराठा नाश्ता में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तो मैं ये खाऊंगी नहीं, मैं अपने तरीके से नाश्ता बना रही हूँ। आप लोग सब बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में बनाकर लाई। अरे नहीं कुहू, ये सब्जी रोटी माँ जी को नाश्ता में चाहिए तो चाहिए। अगर ये नहीं बनेगा तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। आपको नाश्ता बनाना ही है ना, तो आप अपने लिए बना लीजिए, मैं बाकी का बना लेती हूँ ना। भाभी, मैंने बोला ना, आज कोई सब्जी रोटी नहीं खाएंगे या पराठा। मैं बना रही हूँ ना, वो नाश्ता सबको पसंद आएगा। आप जाइए यहाँ से। ठीक है दीदी, आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है। अगर मेरी आपको कुछ जरूरत होगी ना तो मुझे आप बुला लीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, आपकी भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नाश्ता बनाते हुए या खाना बनाते हुए मेरे साथ कोई भी खड़ा रहता है ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है। तो प्लीज आप जाइए यहाँ से। ठीक है चलो, अपना पसंद का नाश्ता बनाऊंगी और पापा को तो इस बार खुश कर दूंगी। पापा बहुत खुश हो जाएंगे मेरा नाश्ता खाकर। शिमला गाजर तो शायद फ्रिज में ही होगा, निकाल लेती हूँ। ये देखो, सुबह के 8 बज गया है, अभी तक बहू किचन में नहीं आई है, और ये मेरी बेटी बेवकूफ है जो नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर रही है। कुहू, क्या हुआ माँ? तुम्हारी भाभी कहाँ है? तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? आज तो मैं बहू को अच्छे से बताती हूँ। बहू, अरे माँ, ये क्या कर रही है? बहू, हाँ माँ जी, आपने बुलाया? तुम यहाँ आराम करने आई है और मेरी बेटी से सुबह सुबह नाश्ता बनवा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं माँ जी, मैं नाश्ता तो बना ही रही थी, लेकिन कुहू को अपने मन से कुछ अलग नाश्ता बनाना था, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। ज्यादा मुझे सीख सिखाओ मत। मेरी बेटी भोली हो सकती है, मेरे पति भोले हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, समझी ना? मेरी भोली भाली बेटी को बेवकूफ बना करके इसे किचन के कामों में लगा दी है। अरे माँ, ये क्या बोल रही है तुम? भाभी को मैं ही यहाँ से जाने के लिए बोली हूँ, भाभी नहीं गई है, या भाभी मुझे नाश्ता बनाने के लिए नहीं बोली है। अरे बेटा, तू बहुत भोली है, तुम अपनी भाभी की चिकनी चौकड़ी बातों में आ जाती है बहुत जल्दी। अरे माँ, ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ बात नहीं है माँ, मैं अपना मन से यहाँ नाश्ता बनाने आई थी। मुझे अपना पसंद का नाश्ता खाना था, वो सब्जी पराठे ये सब से मैं बोर हो गई थी, इसीलिए मैं अपना पसंद का नाश्ता बनाने आई थी। तो बेटा, तू अपना पसंद का बना लेती ना, तो तू क्यों पूरे फैमिली का नाश्ता बना रही है? ये बहू क्या कर रही है? इतना सारा फैमिली का तू नाश्ता बना लेगी? माँ, कितने फैमिली है? तू है, पापा, भैया और भाभी और मैं, 5 लोगों को नाश्ता मैं बना नहीं सकती हूँ, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। माँ प्लीज, भाभी पर भड़कना बंद करो और तुम दोनों मेरे किचन से बाहर जाओ, मुझे अपने लिए और सबके लिए नाश्ता बनाने दो। देखना माँ, आज नाश्ता बनाऊंगी ना तो पापा को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये माँ भी ना।
नाश्ता तो पहले से अच्छा लग रहा है कुहू। किसने बनाया, बहू ने? नहीं नहीं पापा, ऐसा नाश्ता तो हमारी कुहू ही बना सकती है। तो और क्या, बहू को तो सब्जी रोटी पराठा यही सब आता है बनाने। और क्या फैंसी नाश्ता कुछ बनाने आता है क्या? फैंसी नाश्ता तो मेरी बेटी को ही बनाने आता है। माँ जी भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये माँ जी की बातों से आज मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। क्या माँ, अगर भाभी भी बनाना चाहेंगी तो भाभी भी अच्छा अच्छा बनाने लगेंगे, लेकिन तुम तो हमेशा भाभी को बोलती है कि बहू मेरे लिए सब्जी रोटी बना देना, बहू मेरे लिए मूली का पराठा बना देना, बहू मेरे लिए गाजर का पराठा बना देना। सही बोल रही है कुहू तुम। अरे मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं? आप लोग को ऑफिस दुकान नहीं जाना है क्या? जल्दी जल्दी नाश्ता कीजिए। अच्छा ठीक है भाग्यवान। अरे हाँ माँ बोलो ना, फोन क्यों की थी? अरे बेटा तुम्हारा भाई का शादी तय हो गया है। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, तो तुम्हें पता है ना कि मेरे से तो शादी ब्याह का भाग दौड़ वाली तैयारी होगा नहीं, तो ये सब तो बेटा तुम्हें ही देखना होगा। अरे हाँ माँ, मैं क्यों नहीं देखूंगी, इकलौता भाई है मेरा। तो बेटा शादी से पहले आ जाना, ये नहीं कि लोकल मायका है तो चलो जिस दिन शादी होगा उस दिन मैं जाऊंगी। अरे नहीं माँ, तूने जब बोल दिया कि भाई का शादी का तैयारी तुम्हें ही देखना होगा, तो मैं तो बीच बीच में आया करूंगी ना माँ। मैं जान रही हूँ कि मेरे ऊपर ससुराल की भी जिम्मेदारियां है, तो मैं अपना ससुराल भी देख लूंगी और अपना मायका भी देख लूंगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है बेटा ठीक है, तू इतना बोल दी ना, मेरा टेंशन तो वैसे ही कम हो गया। ठीक है माँ, मैं माँ जी को बोल देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे पास फोन करने से पहले मैं तुम्हारी सास को बता दी हूँ और आने का निमंत्रण भी उन्हें दे दी हूँ। ठीक है माँ, तूने तो बहुत ही अच्छा किया। चलो, मेरा इकलौता भाई का शादी है, मैं तो सब शौक मौज अपने भाई के शादी में पूरा करूंगी। अब देख लो, ये बहू का भाई का शादी है, तो पता नहीं बहू कितने दिन से अपना मायके में जाकर बैठ जाएगी, तो यहाँ का काम कौन करेगा? माँ जी। हाँ बोलो। आपको तो मेरी माँ ने बता ही दिया है माँ जी कि मेरे भाई का शादी है। हाँ मैं जान रही हूँ। अभी से ही जाना है क्या अपने मायके? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा भला कैसे होगा कि मैं अभी से ही अपना मायके चली जाऊंगी तो मेरे ससुराल का काम कौन करेंगे? मेरी मायके में जब जब जरूरत होगी ना माँ जी, तो मैं जाकर के मायके में काम करके आ जाऊंगी ससुराल अपना। इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। हाँ तो ठीक है, जा खाने का तैयारी कर। जी माँ जी। शाम होने को आई और बहू अपने मायके से अभी तक आई नहीं है। इसे तो अपना मायके जाने के लिए कुछ बहाना चाहिए था ना, वो तो बहाना अच्छा खासा मिल ही गया है। तब तो ये महारानी डेली आना जाना करते ही रहेगी। आ गई तुम? घर की बहू इतने ज्यादा देर तक घर से बाहर रहती है क्या? तुम तो मायके में ही अपना घर बना लो बहू, ससुराल आने की क्या जरूरत थी? माँ जी, वैसे तो मैं कभी मायके जाती ही नहीं हूँ, मगर मेरा भाई का शादी है और मायके में हजार तरह के काम होते हैं, तो तैयारी करवाने में देर हो जाती है माँ जी। वो तो अच्छा है ना कि एक ही शहर में मेरा मायका भी है, वरना मेरा तो मायका दूसरे शहर में रहता तो मैं तो दोनों जगह का काम संभाल नहीं पाती माँ जी, और मायके में ज्यादा दिनों तक रहती तो आपको ही दिक्कत हो जाती। तो दिक्कत अब तुझे नहीं हो रही है यहाँ से वहाँ करना? वही तो माँ जी, अब दोनों जगह का काम मैनेज करने में थकान तो मुझे हो रही है, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना माँ जी। मैं जा रही हूँ माँ जी, हाथ पैर धो करके डिनर की तैयारी करने। कर रही हूँ ना एडजस्ट मैं, जो करना है जो यही करेगी, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली हूँ। बड़ा बोल रही है एडजस्ट करने के लिए। भाभी, आपको कुछ काम था क्या? मैं कुछ आपकी मदद कर दूँ? अरे नहीं नहीं कुहू, आप जाकर माँ जी के पास बैठिए ना, मैं कर लेती हूँ काम। अरे भाभी, मैं कर देती हूँ ना। कुहू, हाँ माँ, मुझे तुमसे कुछ काम करवानी है, चलो मेरे साथ। ठीक है माँ। क्या हुआ माँ, क्यों वहाँ से मुझे बुला ली? अरे बेटा, तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? उसका भाई का शादी है, तू क्यों घुस रही है किचन में? अरे बेटा, वो तुम्हारी भाभी है और तुम उसकी ननद है। ननद का पद का तो मान रखो। इतना इसके आगे पीछे चलेगी तो तुम्हारी कोई भी इज्जत रहेगी इसके नजर में। देखना बेटा, आने वाले समय में तुम्हारी भाभी तुम्हें जरा सा भी इज्जत नहीं देगी। अरे बेटा, तू अपनी इज्जत करवाना सीख। तुम्हारी वो भाभी है, तुम्हारी वो माँ नहीं है कि अपनी माँ के साथ लग लग करके काम कर रही है। कितना काम करेगी बेटा, अपने मायके में भी करेगी और कल की शादी होगी तो ससुराल में भी करेगी। अरे बेटा, बेटी अपने मायके में आराम करती है ना कि काम करती है, तो ये बात थोड़ा कान खोल करके सुन ले। जैसे तुम्हारी भाभी बोलती है उसका एक जरा सा भी बात मत माना कर। अरे माँ, तो क्या हो जाएगा, दो चार काम कर ही दूंगी। भाभी की तो अभी ननद हूँ, तो क्या ननद का पद और भाभी का पद अच्छा लगता है माँ मुझे काम करने में। अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे तुम ननद हो, वो तुम्हारी भाभी है, ऐसे ही करते रहेगी ना तो देखना बेटा, एक दिन अपना ससुराल जाएगी ना और ससुराल से थकी मंदी आएगी ना काम करके, तुम्हारी भाभी तुमसे यहाँ मायके में भी तेरे से सारा काम करवाएगी, तो ये तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे बेटा, ये शुरू से रीत है कि बेटियां मायके में कोई काम नहीं करती है, बहू आती है तो बहू ही काम करती
है, और कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होगी और शादी करके अपना ससुराल जाएगी, तो वहाँ तो तुम्हें सारा काम करना ही पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। अब वहाँ जाके अपनी ननद को बोलेगी काम कर दीजिए, काम कर दीजिए, कोई तुम्हारी ननद नहीं काम करने वाली है। इसीलिए बेटा मायके में रह रही है, तुम्हारा जो भी मन करता है, जो भी इच्छा करता है, वो तरह तरह का डिशेज बनवा करके भाभी से बनवाया करो और आराम से बैठकर खाया करो। तुम्हें क्या जरूरी है मायके में रह करके हाथ हिलाने का? तुम उस दिन अपनी सहेली की बात बता रही थी ना को, उस दिन क्या मेरे से बता रही थी कि मेरी सहेली की भाभी अच्छी नहीं है माँ, उसको बहुत तकलीफ देती है, भैया को भी उसकी भाभी अपनी तरफ कर रखी है, जरा से उसे बैठने तक नहीं देती है, दिन रात उससे काम करवाती है। तो यही काम तुम भी करना चाहती है क्या बेटा? नहीं नहीं माँ, कभी नहीं। तो हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा ही कर। ठीक है माँ, तू शायद सही बोल रही है, मैं भाभी के एक भी काम में मदद नहीं करूंगी, नहीं तो मेरी भी हालत मेरी सहेली के जैसा हो जाएगी। अरे माँ आप लोग यहाँ? अरे बेटा शाम है तो यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ रहूंगी। और पूनम माँ आ गई अपनी मायके से? हाँ अभी अभी आई है महारानी। अच्छा माँ। पहले जल्दी जल्दी चाय बना लेती हूँ। अरे पूनम तुम कब आई अपना मायके से? बस अभी अभी आई हूँ, काम में ही लगी हुई हूँ, बहुत थकावट हो गई है। कोई बात नहीं पूनम, मैं भी तुम्हारा कुछ कामों में मदद कर देता हूँ, आ रहा हूँ हाथ पैर धोकर। ठीक है। अरे बेटा। हाँ माँ। बता जरा, तू ऑफिस से अभी अभी थक कर घर आया है और तुझे तुझे रसोई का काम करने की क्या जरूरत है? जा जा करके अपने कमरे में आराम कर ले बेटा। माँ पूनम भी तो दिन भर मायके में काम करके थक कर आई है ना, अगर ये काम कर सकती है तो मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? वैसे देखा जाए ना माँ, तो ऐसे समय में तो आपको कुहू से कहना चाहिए भाभी को कुछ कामों में मदद कर दिया करो। देख बेटा, कुहू का तो नाम ही मत लो, कुहू क्या काम नहीं करती है? मैंने ही आज कुहू को मना किया है कि उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो काम करने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि उसकी पढ़ाई में कितनी नुकसान होती है। उसे अगर मैं बोल दूं ना तो दिन भर किचन में लगी रहेगी, लेकिन उसकी पढ़ाई भी जरूरी है। जाने दीजिए ना, वैसे भी कुहू को बोल देने से तो काम कर ही लेते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई भी जरूरी है ना, तो उन्हें अभी कुछ मत बोलिए, क्योंकि पढ़ाई भी तो जिंदगी के लिए जरूरी है ना। शायद तुम ठीक बोल रही है पूनम, मैं ही शायद गलत बोल दिया। बहू मेरा बेटा कहाँ है? वो चाय नहीं पिएगा क्या? नहीं माँ जी, वो अपने कमरे में ही मांगे हैं चाय, मैं उनके कमरे में ही चाय दे दी हूँ। ठीक है माँ। हाँ बेटा, भैया तो ऐसा कभी नहीं करते थे, चाय पीना होता था तो हम लोग को साथ पीते थे। अरे जाने देना बेटा, जहाँ भी उसको पीने का मन हो पीने दो। काम कर कर के थकावट हो जाती है, रात के 12 बजे हैं, अभी मुझे काम से फुर्सत मिली है, फिर सुबह ही सारे काम करके अपने मायके के लिए निकलना होगा। मैं जल्दी सो जाती हूँ, पता नहीं ये भी कहाँ गए हुए हैं, अभी तक आए भी नहीं है। अरे भाग्यवान, बहू अभी तक घर पर नहीं आई है, तो तू चाय नाश्ता का इंतजाम कर लो ना, या तो कुहू बिटिया अपनी घर में ही है ना, उसे बोल दो बनाने के लिए। बहू का क्या इंतजार करते रहना, और वैसे भी 2 जगह का काम कर कर बहुत थक जाती होगी। अरे बहुत थक जाती है तो अपना काम से थक रही है ना। क्या मैं 2 जगह बोली हूँ उसे काम करने के लिए? अपने मर्जी से जा रही है मायके, तो थकती है तो क्या हुआ? मैं किसी समय नहीं थकती थी क्या? बहुत चिंता हो रही है बहू के लिए। चाय नाश्ता तो बहू ही बनाएगी, ना कुहू बनाएगी ना मैं बनाऊंगी, और इतना टाइम तक इंतजार कर ही लिए हैं तो 5-10 मिनट और इंतजार कर लीजिए। मैं भी बहू को फोन की हूँ, वो बोल रही है कि बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। पापा जी आप जल्दी आ गए? हाँ बहू, तुम जाओ आराम कर लो 10-15 मिनट, उसके बाद चाय नाश्ता बनाना। ठीक है पापा जी। अरे क्या है ठीक, अभी जाकर के चाय नाश्ता का इंतजाम कर, हम लोग कब से बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी। डेली डेली मायके जाना जरूरी है इसे। इतना जल्दी भाई का शादी नजदीक आ गई ना कि मुझे पता भी नहीं चला। चलो अच्छा था कि मैं कल लहंगा खरीद कर और फिटिंग करने के लिए टेलर के पास देकर आ गई हूँ। ये आते हैं तो मैं इनको बोल दूंगी वो लहंगा लाने के लिए। पूनम आ गए आप? मुझे क्यों फोन करके बुला रही थी, कुछ काम था क्या? अरे हाँ, मैं जल्दी बुला नहीं रही थी, मैं तो फोन बस इसलिए की थी ना कि मेरा लहंगा टेलर के यहाँ दिया हुआ है, तो आप आते समय लेते आइएगा। तो आप तो ऑफिस से डायरेक्ट घर आ गए। अरे कोई बात नहीं, अभी मैं चाय नाश्ता करके जाऊंगा बाजार ना, तो मैं लेते आऊंगा। ठीक है। कुहू, मैंने यही लहंगा लिया है भाई के शादी में पहनने के लिए। वाह भाभी, आपका पसंद तो बहुत ही अच्छा है, ये लहंगा तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। भाभी आप ये लहंगा मुझे दे दीजिए ना। मुझे ये लहंगा पहनने का बड़ा मन कर रहा है भाभी। बहू एक काम करो, तुम अपना लहंगा ननद को दे दो, ननद का पुराना जो लहंगा है ना वो तुम ले लो, और वैसे भी तुम्हारी ननद का लहंगा ज्यादा पुराना भी नहीं है, बस 4-5 बार ही तो पहनी है ये। कुहू का वो लहंगा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो लहंगा मैं अपना भाई के शादी में पहनूं। माँ जी, मेरे इकलौते भाई का शादी है, यह मौका फिर बार बार नहीं आएगा, इसलिए मैं माँ जी अपना पसंद का लहंगा लेकर के आई थी। प्लीज माँ जी, मुझे मेरा लहंगा ही पहनने दीजिए ना।
अब कल ही शादी है माँ जी, इतनी जल्दी दूसरा लहंगा खरीदने भी नहीं जा सकती हूँ। बहू, मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी की सुंदरता से तुम जलती हो। अरे इसके गोरे रंग पर ये लहंगा कितना प्यारा लगेगा। शायद तुम इसे सुंदर देखना ही नहीं चाहती हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। चुपचाप से अपनी लहंगा अपनी ननद को दे दो। बेटा को ले ले लहंगा, कुछ नहीं बोलेगी तुम्हारी भाभी। थैंक यू माँ। जाओ अपना पुराना वाला लहंगा अपनी भाभी को दे दो। ठीक है माँ। कुहू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे, ये माँ जी तो कुहू को पूरे अपने रंग में ढाल दिए। भाभी ये लीजिए लहंगा, मैंने कल साफ भी इसे करवा दिया था, आप आराम से इसे कल पहन लीजिएगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अपने लिए एक लहंगा कितना शौक से ली थी अपने भाई के शादी में पहनने के लिए, और माँ जी ने वो लहंगा कुहू को दिलवा दिए। क्या मेरे भाई का बार बार शादी होगी क्या? मेरे भी तो कुछ अरमान थे ना। ये मेरे ससुराल वाले जब मेरी खुशियाँ के बारे में नहीं सोचते हैं तो मैं इनके बारे में मैं क्यों सोचूं? लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। मेरी जरा सा भी इच्छा नहीं है खाना बनाने का। इतना थक हार करके आती हूँ, न माँ जी मेरे काम में मदद करते हैं, न कुहू को कामों में मदद करने के लिए भेजते हैं। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, और एक लहंगा बची थी, वो लहंगा भी माँ जी ने नहीं छोड़ा। मेरा तो मूड बिल्कुल भी ऑफ हो गया है, कुछ काम करने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। कितना अच्छा लहंगा है, वो लहंगा तो मुझ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। जब पहनूंगी ना तो बहुत ही खूबसूरत दिखूंगी मैं। कुहू बेटा, बिजी हो क्या? नहीं नहीं पापा, आइए, कुछ काम है क्या आपका? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए ना पापा, बैठिए ना, क्या बात करनी है? बेटा, मुझे पता चला है कि तुमने अपनी भाभी का लहंगा ले लिया है। हाँ पापा, मुझे भाभी का लहंगा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। और उसके जगह पर मैंने अपना लहंगा भी तो उन्हें दे दिया ना पापा। लेकिन बेटा, ये तो गलत है ना। अगर तुम्हारी भाभी अपने भाई की शादी में अपनी पसंद का लहंगा खरीद कर लाई थी तो तुम्हें उसका लहंगा नहीं लेना चाहिए था बेटा। अगर तुम्हें वैसा ही लहंगा चाहिए था तो तुम मुझसे कह देती। तुम्हें अपनी भाभी का लहंगा लेने की क्या जरूरत थी? बेचारी सुबह से ही उदास घूम रही है। अच्छा पापा, तो भाभी ने मेरी शिकायत आपसे करी थी ना। मैंने उसे एक लहंगा क्या लिया, वो तो मेरे पापा को भड़काने ही लगी। रुकिए पापा, मैं अभी माँ से बोलती हूँ। कुहू बेटा, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। मुझे बहू ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि मैं कल जब घर वापस आ रहा था तो दरवाजे पर से मैं तुम लोग सबकी बातें सुना था, और आज मैं सुबह से ही बहू का उतरा हुआ चेहरा देखा, तभी मुझे सब समझ में आने लगा है। बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। कल की तुम्हारी शादी होगी, तुम भी ससुराल जाओगी। सोचो कि तुम अपनी ससुराल में कुछ अपने लिए कुछ खरीद कर लाई हो। किसी फंक्शन का कोई खास तैयारी करो तुम, और तुम्हारी सास या तुम्हारी ननद तुमसे सामान या कपड़े वगैरह ले ले, तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बताना बेटा। पापा, मेरी पसंद का कोई भी सामान मैं किसी को क्यों दूंगी? यहाँ पे मुझे भाभी का लहंगा पसंद आया तो माँ ने मुझे लहंगा दिलवा दिया ना पापा, तो फिर मैं ससुराल में भी अपनी पसंद से समझौता नहीं करूंगी। तो बेटा, तुम्हारी भाभी भी ऐसी ही जिद पर अड़ जाए और समझौता न करे तो तुम माँ बेटी मिलकर के उसका क्या बिगाड़ लोगी? एक लहंगे के लिए क्या तुम लोग घर में कलह मचाओगी? जो झगड़े में किसी और के घर में देखता था और इन सब चीजों को बेतुके मुद्दे के रूप में लेता था, वही आज मेरी पत्नी और बेटी मेरे घर में भी करने की कोशिश कर रही है। अब बेटा, खुद को बहू की जगह रख करके देखो, तब बताओ कि गलत कौन है और सही कौन है। तुम तो ऐसी नहीं थी ना बेटा, पर तुम्हें अब क्या हो गया है? तुम तो मेरी ये झगड़ालू बिटिया नहीं थी। मुझे तो तुम पर नाज था बेटा। क्यों बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? पापा मैं समझ गई, किसी की पसंद की लाई हुई चीजों को लेने की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर मैं भी अपनी पसंद का कुछ सामान लेकर आऊंगी और भाभी मेरा सामान ले लेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पापा आप सच बोल रहे हैं पापा, भाभी को भी कितना बुरा लग रहा होगा। वैसे भी पापा, शादी उनके भाई की है तो स्पेशल तैयारी भी तो उन्हीं की होनी चाहिए ना। मैं अभी उनका लहंगा देकर आती हूँ और मैं वही अपना पुराना वाला लहंगा पहन लूंगी। पापा बेटा, तो 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। सच में मैं बहुत गलत कर रही थी। कुहू बेटा, हाँ पापा। ये देख कैसा है ये? ये क्या है पापा? बेटा, ये तुम्हारे लिए है। सच्ची में पापा? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए है। थैंक यू पापा, थैंक यू। सच में आप कितने अच्छे हैं पापा। बेटा, ये लहंगा तो मैं कल रात को ही ले आया था, लेकिन तुम्हें समझाना भी बहुत जरूरी था ताकि आगे से तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो। हाँ पापा, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। और मैं भाभी के किसी भी सामान को लेने की कोशिश नहीं करूंगी पापा। शाबाश बेटा, तुम ऐसे ही रहना, तुम बदलना नहीं बेटा। जी पापा। भाभी, हाँ को बोलिए ना। प्लीज भाभी,
तैयारी करने। अरे नहीं कुहू, मैं भी साथ में चलती हूँ। सच में पापा जी बहुत अच्छे हैं। पापा जी को लाख लाख धन्यवाद। माँ जी ने तो मेरा लहंगा छीन करके अपनी बेटी को दे दिया था, लेकिन मेरे ससुर जी ने समझदारी से काम लेते हुए आज बहू और बेटी को दोनों को खुश कर दिया। ये देखो कुहू, क्या हुआ माँ? अरे बेटा तू किचन में क्या कर रही है और बहू कहाँ है? अरे माँ भाभी आ ही रहे हैं। तुम इतना क्यों परेशान हो जाती है? फिर से ये बहू तुमसे काम करवाने लगी ना बेटा। तू बहुत भोली भाली है बेटा, तू किसी के बातों में तुरंत आ जाती है। माँ भाभी के साथ तुम अच्छा रिश्ता बनाकर रखो माँ, तो भविष्य में भी घर में सुख शांति बनी रहेगी माँ। ये क्या बोल रही है बेटा तू? अभी से ही तू बुढ़िया हो गई है जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है मुझसे। माँ तू नहीं समझ रही है तो मुझे बुढ़िया बनना ही पड़ेगा। देखो माँ, तुम हमेशा बोलती है ना कि भाभी के कामों में मदद मत करो। माँ अगर मैं भाभी के एक दो कामों में मदद नहीं करूंगी तो बताना माँ, भाभी के नजर में मैं तो बराबर बुरी बनते रहूंगी ना। और वैसे भी भाभी मुझे कौन सा दिन भर काम करने के लिए बैठा देती है। एक दो काम मैं जबरदस्ती कर देती हूँ, वो कितना खुश हो जाती है। मुझे तो घर में खुशियाँ पसंद है माँ, ये गुस्सा वाला माहौल ये सब मुझे पसंद नहीं है माँ। अब तुम ही सोचो ना माँ, अगर भाभी की जगह मैं रहूं और मेरी सास है गलत व्यवहार करे तो क्या तुम्हें सहन होगा? नहीं ना। तो उसी तरह भाभी भी तो किसी की बेटी है ना माँ, तो उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। सच में पापा जी की वजह से तो मेरा घर ही संसार बदल गया। ऐसा अगर घर में किसी के घर में भी मुखिया हो ना तो उस घर में तो लड़ाई कभी होगी ही नहीं। सच बोल रही है बेटा तुम, मैंने गलत किया है। बहू में और तुम में बहुत अंतर किया है। तुम छोटी हो करके मुझे इतनी बड़ी बड़ी बात समझा दी। तो सच बोल रही है बेटा, तो मुझे बहू से अच्छा रिश्ता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कल का तुम भी शादी करके चली जाएगी तो इस घर में बचा कौन? मैं और बहू। तो बहू के साथ मन मुटाव करके रखूंगी, आगे जा करके बहू के साथ मेरा कैसे निभेगा? और बहू तू क्या देख रही है? हम लोग की बातें सुन रही है क्या? जा, मायके के लिए तैयारी नहीं होना है, जाओ तैयारी कर। नाश्ता का टेंशन मत ले, मैं और कुहू देख लूंगी नाश्ता की तैयारी। पर माँ जी शादी में तो आप लोग सबको जानी है ना? अरे बहू तो शादी में रात में न जाना है, सुबह में मैं तुम्हारे मायके जाकर क्या करूंगी? सुबह में तो बहन बेटियां ही अच्छी लगती है। तो तू जा, हम लोग सब शाम को आएंगे, तो तुम और मेरा बेटा दोनों चली जा अभी, और शाम तक मैं और तुम्हारी ननद और तुम्हारे ससुर जी तीनों आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, और थैंक यू माँ जी। जल्दी तैयारी करो। जी माँ जी।